हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश कुमार रंजन। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू वैकेंसी के अपडेट लेके आया हूँ। इस पर वैकेंसी आई है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसमें प्रोफेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, या आप चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट आप पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई है, तो मैं सारा चीज़ डिस्कस करूंगा। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है, एवरीथिंग फुली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को इन तक देखिएगा। यदि आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financecare.in पर विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है, जैसे कि इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन वैकेंसी आया हुआ है, अकाउंट्स ऑफिसर का, महा ट्रांसको में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स, लोअर डिवीजन क्लर्क का, एजेबीएन का एग्जाम डेट आ चुका है, आईटी फाइनेंस का जिसका एग्जाम है 10 अगस्त या 11 अगस्त को होने वाला है। एनएचपीसी का वैकेंसी आने वाला है, फ्रेशर सीए में इंटर के लिए। रियल्टर में वैकेंसी आया हुआ असिस्टेंट मैनेजर फिनांस एमबीए फिनांस कैंडिडेट के लिए। आरसीसीएफएल में वैकेंसी आया हुआ ऑफिसर फाइनेंस के लिए। एचपीसीएल में फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। महावितरण में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, डिप्टी मैनेजर फिनांस एंड अकाउंट्स, सीनियर मैनेजर फिनांस एंड अकाउंट्स। क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीए में एमबीए फिनांस एमकॉम पास आउट है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे। और अदर पीएसयू में भी वैकेंसी आया हुआ है। तो कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट financecare.in पर विजिट कर सकते हैं। हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं कोर्स में समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का, चैप्टर बाय एमसीक्यू मिल जाता है फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का। और आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है डिफरेंट पीएसयू का। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है financecare.in पर। उसके बाद आप नोट्स चाहिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज का, तो नोट्स भी अवेलेबल है financecare.in पर। और कोर्स में आपको 100+ पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाता है। तो आपको कोर्स और वेबसाइट का लिंक चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फ्रांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है। और जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड, हर चीज़ चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लिए। तो चलिए फुल डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। वैकेंसी ये है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है। इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। बात करते हैं नंबर ऑफ सीट कितनी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 541 आई है, जिसमें 500 सीट फ्रेश वैकेंसी आई है, जिसमें 41 सीट बैकलॉग वैकेंसी आई है। रेगुलर वैकेंसी में एससी के लिए 75 सीट है, एसटी के लिए 37, ओबीसी के लिए 135, ईडब्ल्यूएस के लिए 50, अनरिजर्व के लिए 203। बैकलॉग वैकेंसी में एज 5 सीट एससी के लिए, 36 सीट एसटी के लिए, यानी कि टोटल 41 सीट बैकलॉग वैकेंसी में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट 541 है, जिसमें टोटल 80 सीट एससी के लिए है, एसटी के लिए 73 है, ओबीसी के लिए 135 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है और अनरिजर्व के लिए 203 सीट है। टोटल सीट 541 सीट के लिए वैकेंसी आई है। और इसमें पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी सीट रिजर्व है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है 24 जून 2025 से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 जुलाई 2025 तक। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें बता दिए कि आपका फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 का आपका एग्जाम कब होने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ 30 ईयर्स रखा गया है। एज ऑन 1 अप्रैल 2025 तक आपके पास एज है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। और जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन को, वो भी रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी आप कोई भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट पास आउट है, या अब फाइनल ईयर या सेमेस्टर में है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रूफ प्रोवाइड करना होगा, जिसका लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025 तक आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। यदि आप मेडिकल से पास आउट हैं, इंजीनियरिंग है, बीटेक किए हुए हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं यानी कि सीए हैं, या कॉस्ट अकाउंटेंट या एक्सेट्रा पास आउट हैं, तो भी आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 फेज में होने वाला है। फर्स्ट फेज आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा। ये आपका एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। सिर्फ आपको एग्जाम पास करना करना है आपको। इस
एग्ज़ाम आप पास करिएगा तो आपको फेज़ 2 में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फेज़ 2 के लिए इन लोग 1:10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फेज़ 2 आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। इसका भी पेपर पैटर्न बता दिए हैं कि जिसमें आपको 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 मार्क्स क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर का रहने वाला है, तो हर सेक्शन के लिए टाइम लिमिट अलॉट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का पेपर आएगा जिसके लिए 50 मिनट्स आपको मिलेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का पेपर आएगा, 45 मिनट्स आपको मिलेगा। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका 60 मार्क्स का पेपर आएगा, इसके लिए 45 मिनट्स आपको मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का पेपर आएगा, इसके लिए 40 मिनट्स आपको अलॉट किया जाएगा। यानी कि टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 170 रहेगा, जिसके लिए आपको 3 आवर का टाइम मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको ईमेल रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन रहेगा और आपको 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। यानी कि इसके लिए आपको 30 मिनट आपको अलॉट किया जाएगा। तो टोटल पेपर आपका 250 मार्क्स का रहने वाला है फेज 2 में। और फेज में 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स के लिए। इसका एग्जाम 1 आवर का रहने वाला है। आप फेज 1 क्वालिफाई करिएगा, उसके बाद आपको फेज 2 के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फेज 1 में आपको 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे नेक्स्ट फेज के लिए, जो कि फेज 2। फेज 3 आपका जो होगा वो होगा आपका साइक्रोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। फेज 3 के लिए इन लोग 1:3 कैंडिडेट को रेशियो में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसमें आपका ग्रुप एक्सरसाइज का 20 मार्क्स अलॉट किए हैं, इंटरव्यू के लिए 30, और टोटल आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। फाइनल सिलेक्शन इन लोग करेंगे फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स जोड़कर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो इस जो सिलेक्शन प्रोसेस है आप खुद से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल में दिया हुआ है। एग्जाम सेंटर में इन लोग बता दें कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर होने वाला है। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर आपका CTC बनेगा 20,43,000 आपका CTC बनने वाला है, जिसका बेसिक है 48,480 रुपीज़। यहाँ पर आपको बॉन्ड आपको साइन करना होगा जो कि आपका 2 लाख रुपीज़ का रहेगा, जिसका पीरियड है 3 ईयर। यदि आप कंपनी यानी कि बैंक आप 3 ईयर से पहले छोड़ देते हैं तो आपको बैंक को 2 लाख रुपीज़ पे करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर अनरिजर्व EWS OBC के लिए 750 रुपीज़ है। यदि आप SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो आपको लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन थ्रू फिलअप कर सकते हैं। आप SBI की वेबसाइट पर जाइएगा, कैरियर सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड खुद से इस नोटिफिकेशन को आपको गो थ्रू करना है। इन नोटिफिकेशन में एवरीथिंग मेंशन किया हुआ कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन सा साइज में लगने वाला है, एवरीथिंग फुली डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। तो आप नोटिफिकेशन को आप खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है मेरा टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वैकेंसी आई थी SBI में प्रोफेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। नंबर ऑफ वैकेंसी 541 आई है। इसमें जस्ट आप पास आउट है, ग्रेजुएट पास आउट है कोई भी डिसिप्लिन से, या आप CA CMA BTech किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।